डॉक्टर साहब। मैं धर्मेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन। मेरे साथ जतिंदर सिंह जी, ड्राइवर क्लीन एसोसिएशन के प्रधान। मेरे साथ शकील जी, जो कि मलेरिया डिपार्टमेंट के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, जो आज पूरे प्रोविंस के एम्प्लॉइज़ ने मिलकर इनको बनाया है। सो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया पर्सनस का, कि आपने जो 10 दिन पहले हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड की थी रिगार्डिंग डीपीसी, और उसका डीपीसी का जो हमने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा था कि 14 तारीख से पहले डीपीसी हो जाएगी। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का भी, क्योंकि 90% काम जो है हो चुका है और विदिन 2 और 3 डेज़ के अंदर पहली लिस्ट जो है वो निकल जाएगी और विदिन वीक टाइम सभी डीपीसी हो जाएगी। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इश्यू जो है 2022 में 13/7/22 में एक SRO 334 जो निकला है, क्योंकि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट पहले एक ही था, उसके साथ और जो आज से 10 साल पहले ये उनका डायरेक्टर सेपरेट हो गया, हेल्थ का डायरेक्टर सेपरेट है, और ट्रांसफ़र उनका डायरेक्टर करते हैं, अपॉइंटमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट उनकी तरफ से होती है। लिहाजा आज एक जो डायरेक्शन आई है पिछले रिक्रूटमेंट रूल्स की बिना पे कि इनको भी CHO बनाया जाए, लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि ये जो SRO 334 लगा है 13/7/2022 का, इसको अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि हर एम्प्लॉइज़ को, हर सेक्शन को अपना कोटा लेने का अधिकार है। और SRO 334 जो है उनमें क्लब कर दिया गया है तीनों को, डायरेक्टर फैमिली प्लानिंग, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर और डायरेक्टर कश्मीर और डायरेक्टर जम्मू, इन तीनों को क्लब कर दिया गया है। हम ये कह देना चाहते हैं कि इन सभी को अलग-अलग किया जाए, ताकि इनकी जो स्ट्रेंथ पोस्टें हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ पोस्टें, उनका पता चले और वो अपने एम्प्लॉय की डीपीसी करें, एडवर्टाइजमेंट करें। लिहाजा ऐसे कश्मीर वाले कहेंगे अगर 50 पोस्टें, वो कहेंगे 30 हमारी है, जम्मू वाले कहेंगे 30 हमारी है, और 30 कहेंगे फैमिली प्लानिंग वाले, वो 50 की 90 पोस्टें बन जाएगी। लिहाजा इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम ये कहते हैं SRO 334 की अमेंडमेंट की जाए। उसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 2 साल से हमारी फाइल जो है डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी अफसर और ब्लॉक फार्मेसी अफसर जो सेक्टर में फंसी हुई है, हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह देना चाहते हैं उस फाइल को थोड़ा सा हिलाएं, क्योंकि एक ही जगह पे वो सेटल हो चुकी है, और एम्प्लॉय जो है सीनियर, उसको एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि मेरी प्रमोशन होगी डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी अफसर और ब्लॉक फार्मेसी अफसर। उसके साथ साथ हमने पहले भी जो डिमांड रखी थी डीपीसी की, इसका जीपी फंड का, जीपी फंड मुलाजमों को बहुत परेशान कर रहा है। अपना पैसा हम जमा करवा के हम निकलवा नहीं सकते। जब किसी की बेटी की शादी होती है तो वो मकान बनाता है, वो अप्लाई करता है, तो साल उसकी वो सेंक्शन नहीं आती। सो हम ये कह देना चाहते हैं हमारा पैसा जो जमा है गवर्नमेंट के पास, वो 30 दिन के अंदर हमें मिलना चाहिए। और साथ ही जो टाइम ऑन प्रमोशन है उसको भी 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट उसमें कोई 1 हफ्ते का जो पीरियड लेके वो कर सकता है। इन चीज़ों को डिले ना किया जाए, मुलाजमों को ना परेशान किया जाए, ताकि मुलाजम अगर परेशान नहीं होंगे तो अच्छे ढंग से नौकरी करेंगे। उसके साथ साथ हमारे SHTO, जहाँ पे एक डॉक्टर को इंचार्ज बनाया जाता है। डॉक्टर हमेशा मेडिसिन के बारे में जानता है, वो गाड़ियों के पुर्जों के बारे में नहीं जानता, वो टायरों के बारे में नहीं जानता। लिहाजा हमारी ये डिमांड है कि एक टेक्निकल ऑफिसर, जैसे कश्मीर में SHTO कश्मीर में अगर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट दी है तो जम्मू में क्यों नहीं? हमारी एम्बुलेंसेज हैं, उनका काम नहीं हो रहा, मोबाइल चेंज नहीं हो रहा इवन दिन यहाँ पे। और कश्मीर में 1,23,000 बजट है, और जम्मू में बड़े अफसोस से कहा जाता है कि 12 लाख बजट, वो भी खर्च नहीं हो रही। लिहाजा टेक्निकल ऑफिसर कोई आएगा वो ठीक ढंग से काम करेगा, और हमारी जो पब्लिक को भी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। हमारे जो ड्राइवर्स हैं, ख़ास तौर पे एम्बुलेंस ही चलाते हैं या ऑफिसर्स की गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ियाँ इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ियों की RC नहीं बनी हुई, और खुदा का खासा जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो पूरे का पूरा केस जो है वो ड्राइवर पर पड़ता है। इसलिए हम ये कहते हैं पहला नंबर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाई जाए और उसका इंश्योरेंस भरा जाए। उसके साथ साथ मलेरिया का जो बेसिक हेल्थ वर्कर जो प्रमोट हुए हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही।
2 बैच ट्रेनिंग हुई थी और तीसरे बैच में हमारी पार्लियामेंट की इलेक्शन आ गई और तीसरा बैच अब इलेक्शन हो चुकी है, कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो चुका है और डिपार्टमेंट को हम डायरेक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो तीसरा बैच है इनको जल्दी से जल्दी इनकी ट्रेनिंग हो जाए ताकि इनको नेक्स्ट ग्रेड मिल पाए। इनकी प्रमोशन तो हो चुकी है लेकिन जब तक ट्रेनिंग नहीं हो रही तब तक इनको ग्रेड नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ एक FTA की डिमांड है जो 1961 में 45 पे फिक्स हुआ था, आज 2024 है और वो 45 का 45 ही है। हम ये कह देना चाहते हैं कि इसका 500 रुपया FTA कर दें ताकि मुलाजिम को कोई थोड़ी सी राहत मिले। और हमारा PTS जिसको हम 50 रुपये दे रहे हैं पूरे महीने का, 1.5 रुपया पर डे का, बड़े अफसोस की बात है कि ना उनको पैसे बढ़ाए जा रहे और ना उनको छोड़ा जा रहा है। हम ये कह देना चाहते हैं कि 275 रुपया जो गवर्नमेंट ने एक लेबर लॉ में पास किया है उनकी पर डे की 275 रुपया सैलरी देनी चाहिए ताकि वो भी अपने घर का कोई गुजारा अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आप देखिए कि 50 रुपये में शायद महीने का वो क्या कहें हम, ये तो बड़ी शर्म की बात है। और सबसे लास्ट में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो आज हमारे शकील जी को प्रदान बनाया गया है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का, प्रोविंशियल मलेरिया का, और ये इन्होंने एफिलिएशन जो की है वो हमारी मेडिकल फेडरेशन के साथ की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।